गुरुजी, आज से 10 या 15 वर्ष पहले मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं होती थी, किंतु अब हर मंदिर में होती है। क्या शनिदेव की मूर्ति रूप में पूजा करना या तेल चढ़ाना सही है? सभी देवी देवता प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव या परिवर्तन के लिए निश्चित और निष्पादित और प्रतिष्ठित किए गए जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा ले सकें। अब शनि जो शांति प्रकरणम है वो शनि देव के लिए ही तो है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में शांति की प्रदाता हों, सौभाग्य की प्रदाता हों, आरोग्य को देने वाली हों, उनको क्या कोई प्लेनेट गवर्न करता है? क्या कॉस्मिक जोन में, क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति निश्चित और निहित है जो हमारे इस तरह के सेक्शंस को देखती है? जैसे एक गवर्नमेंट बनती है किसी देश में, उसमें एक शिक्षा मंत्रालय होता है, एक खेलकूद मंत्रालय होता है, एक रक्षा मंत्रालय है, मतलब सभी डिविजन्स अलग अलग काम करती हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड की कॉस्मिक जोन में, देखिए आज का मंत्र वही तो कह रहा था। वो कह रहा था कि जिस तरह के देवता को आप अपने लिए निश्चित करते हैं, मैं उसी के प्रारूप में विद्यमान होकर के आपके जीवन को श्रद्धापूर्ण बनाता हूँ, उसी तरफ आपको ले जाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में जो हमने 21वां श्लोक 7वें अध्याय का पढ़ा, उसका मोटा मोटी तौर पर यही एक भावार्थ निश्चित होता है। तो अब जब आप सरसों का तेल चढ़ाना चाहेंगे किसी देवी देवता के लिए, तो घर में लाएंगे भी उसको। जब घर में लाएंगे तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। जब तक हमारे यहाँ सरसों के तेल में सारी चीज़ें तली जाती रही, हमें ये कोलेस्ट्रॉल और ये हार्ट की बीमारियाँ और स्किन एलर्जियाँ नहीं थी। सरसों के तेल को थोड़ा सा उसमें स्मेल जरूर आता है, लेकिन जो भी देखिए गुणवाचक चीज़ है वो स्वाद में दोयम दर्जे की होगी। जो भी चीज़ मूल्यवान होती है, जो भी चीज़ श्रेष्ठ और अच्छी होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर और बहुत सुस्वाद हो। वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको। जैसे जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो जो दोयम दर्जे की जिनको हम मानते हैं वही सर्वाधिक लाभकारी हैं। और चिकित्सक अगर कभी भी परामर्श देगा तो आपको उन्हीं सब्जियों का, उन्हीं फलों का देगा जिनको प्राय हम प्रथम दृष्टया पसंद नहीं करते। तो अब वो सरसों के तेल को लोगों ने इसलिए करना शुरू किया कि साहब उसमें हल्की सी गंध आती है या हल्का सा तीखा होता है, लेकिन वो जो उसमें तीखापन है वही तो हमारी बाकी चीज़ों को बैलेंस करता है। जब सरसों का तेल घर में रखा होगा तो आप उसे मलेंगे तो आपके सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। और जैसे ही सरसों के तेल लगा हुआ शरीर पर पैराबैंगनी किरणें, ये अल्ट्रावायलेट किरणें टच करती हैं, सूर्य की रश्मियाँ, वैसे ही विटामिन डी के बनने का जो क्रम है वो बहुत तेज हो जाता है। पहले हम बचपन में जब हमने देखा, अभी धीरे धीरे शायद खत्म हो रहा है, एक दिन में तेल मर्जन का दिन रखा जाता था, प्राय रविवार को, क्योंकि सबकी छुट्टी उट्टी होती थी, बच्चे स्कूल से सब घर पर रहते थे, तो सारे बच्चे एक दूसरे के तेल की मालिश करते थे। और चूंकि वो छत पर बैठकर या खुले में ही होता था, तो स्वाभाविक रूप से सनलाइट भी बॉडी को टच कर रही होती थी, तो वो बच्चे बलिष्ठ होते थे। और वो चूंकि रेगुलर चल रहा है, प्रति सप्ताह महीने में 4 बार आप तेल की मालिश कर रहे हैं, तो आपको विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही ज़रूरी नहीं होता, आपकी दृष्टि के लिए, नज़र के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पाचन करने में विटामिन डी का बड़ा रोल है। अगर हमारा विटामिन डी की कमी है तो वो खाया हुआ पचेगा नहीं, हमें एसिडिटी की समस्या रहेगी, बार बार टकारे से लेते रहेंगे, हम कुछ भी खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पेट में ऊपर ही रखा हुआ है, इसको हम ठीक से ले ही नहीं पा रहे हैं, अंदर बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर रही है। ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो वो जो क्रम था वो बड़ा अच्छा था। और वो महिलाएं भी छत पर बैठ करके बालों में, सर में जो है सरसों का तेल लगाती थी, और कभी कभी नौनी मक्खन का इस्तेमाल करते थे। नौनी मक्खन का इस्तेमाल, नौनी मतलब जो घर में हम पहले तो भिगोते थे, वो हंडिया में घी निकलता था, लकड़ी की रई लेकर के उससे हम करके निकालते थे, जो फ्रेश मक्खन होता है उसमें बड़े गुण हैं, वो इतना लाभकारी था। उसमें फैट की मात्रा तो रह जाती है 10% और 90% जिसमें रफेज है उसमें बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। अगर ताज़े दूध दही से बना करके वो आपने नौनी मक्खन निकाला है तो नौनी मक्खन सर पर मलने से सर के ऊपर स्याही रहे,
तो वो काले बाल रहते थे लोगों के, बड़े लंबे समय तक काले बाल रहते थे। इस हफ्ते में एक ही दिन मसाज करना होता था, उसके बाद स्नान ले लेते थे। तो वो जो उसमें जो विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसमें जो एक थोड़ा सा खमीरपन है, कुछ है, वो बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा था। तो ना बुजुर्ग इतने गंजे थे, ना स्त्रियों को इतने बाल झड़ने की समस्याएं थी, और ये शैम्पू वैम्पू ये सब चीज़ें थी नहीं। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, मुल्तानी मिट्टी थी, रीठा था, कुछ और मतलब जो चीज़ें थी उस तरह से हम क्या करते थे उसको। तो ये वहाँ से इन परंपराओं का प्रारंभ हुआ। अब भगवान जो अपने लड्डू गोपाल हैं, उनके हाथ में मक्खन है, या भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे चित्रों में मक्खन है, वो आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने घर में रखो इसको। जो भगवान शिव हैं वो दूध और दही हम उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने घर में रखो इसको। आप शनि देव की पूजा कर रहे हैं तो काले उड़द रखेंगे, काले तिल रखेंगे, आप सरसों का तेल रखेंगे। वो कह रहे हैं कि घर में रहेगा तो बलिष्ठ रहोगे। आप शनिवार को चना इस्तेमाल करिए, खाए चना रहे बना, आप घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे। शुगर को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर समाप्त करती है मधुमेह को, तो वो चना है, दूसरा जौ है, तीसरा गेहूँ है। ये तीन पदार्थ अगर हम सम्मिश्रण के साथ समान अनुपात में इसका आटा बनवा लें और उसको पीस करके खाना प्रारंभ करें, थोड़ा उसको पहले भूनना होता है, अगला प्रोसीजर है। काली सी रोटी बनती, बिस्किट टाइप का स्वाद आता है, लेकिन इतनी उपयोगी है कि कभी शुगर हो ही नहीं सकता। और 4 रोटी खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा एम्प्टी स्टमक, कुछ खाया ही नहीं आपने, इतना हल्का है और गुणों से भरा हुआ है। अभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको गैसेज नहीं बनेंगी, बस वो थोड़ा कठिन। अब चूंकि देखिए, अब या तो हम रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा काम चोरी करें, और वो करते 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 घंटे हमारे पास इकट्ठे हो गए 1 महीने के बराबर, और फिर 1 महीने जाके अस्पताल में लेट जाएं, बात वहीं की वहीं है। या आधे 1 घंटा रोज़ परिश्रम कर लें और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ, निरोग और ताज़ा और अच्छा रखें, आरोग्यपूर्ण रखें। ये चॉइस इज योर्स, ये हमारे हाथ में है। तो समान मात्रा में, जैसे 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 2 किलो बारले, जौ जिसकी पूजा होती है, इनको समान मात्रा में पिसवा करके और उसको भून करके एक डब्बे में भर कर रखने से, और फिर उसको आटा बनाकर मतलब घोल करके जैसे हम बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाने से वो काले इस रंग की बनेगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी, खाने में ज़्यादा स्वाद भी नहीं आएगा, लेकिन गुणकारी बहुत ज़्यादा है। और शुगर का इससे बढ़िया कोई इलाज है नहीं दुनिया में। ये आप अगर 6 महीने खा लें तो शुगर समाप्त, जिनको ये मधुमेह की समस्या हो जाती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जीवन में काम आती हैं। तो शनिदेव पर तेल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं? शनिदेव पर बाद में चढ़ाना, पहले अपने ऊपर चढ़ाओ। शनिदेव तो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के शिष्य हैं और भगवान शिव जीवन और मृत्यु के कारक हैं। जीवन जिसने दिया, उस दिए हुए जीवन के ऊपर उनके गुरु के द्वारा किए गए प्रसाद और प्रताप के ऊपर आपने तेल चढ़ाया, तो शनि तो वैसे ही प्रसन्न है। तो शनिवार को तेल मार्जन कीजिए, आप तेल की मालिश करिए। वो चढ़ाने का औचित्य भी यही थी कि आप चीज़ों को देखें, उन्हें पहचानें। जब वो अब जो भी इसलिए रखे गए कि आप देखिए, जितनी चीज़ें पूजा पाठ में हवन सामग्री में प्रयुक्त होती हैं, सबका हमारे स्वास्थ्य और आरोग्य से बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। पहले स्त्रियां घरों में धनिया बो लेती थी छोटी छोटी क्यारियों में, अब वो धनिया का फिर इस्तेमाल भी करती थी, तो उनको थायराइड कभी होता नहीं था, उनको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी होती नहीं थी। तो ये अब चीज़ें तो हमने पैदा कर ली ना, पहले तो इन चीज़ों से हम बचते चले गए। जब बच गए तो शरीर हमारा हल्का और खोखला हो गया, हल्का और खोखला हो गया तो रोगों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और हम बीमार हो गए। ऐसे चलता है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे